हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो आज मंडे को बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी अपनी गजब की रही। हमारे लिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ने भी पैसा कमाया और सेलर्स ने भी। पूरे सारे सेटअप्स को क्या क्या हमने शेयर करा टेलीग्राम पे, क्या हमारे उसमें फेवर में गया, क्या नहीं गया, क्या मैंने पोजीशंस बनाई हैं पर्सनली, क्या पोजीशंस बनाई थी आज के मार्केट में, वो मैं शेयर करूंगा आज पूरे वीडियो में और देखेंगे कि आगे का मार्केट कैसा रख सकता है। और मेनली जो 31 जुलाई को फेड की मीटिंग है, उसका क्या रिजल्ट पड़ेगा हमारी मार्केट पर। तो डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले आप एक काम करना, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लेना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और एक चीज़ मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि देखो, हर चीज़ मैं यूट्यूब पर नहीं समझा सकता। जिसको पता है कि मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो उस क्वालिटी को प्लीज़ अच्छी तरीके से मेंटेन भी करो और अपने दोस्तों के संग शेयर करना। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगती है, और कमेंट करना एक अच्छा सा, जिससे कि यूट्यूब एल्गोरिथम है वो फीड हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है, बस आप 1 मिनट निकाल के फिर सुन लो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अगली बार से मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप ऐसे सुन लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके पर्सपेक्टिव व्यू से। देखो, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक क्रैश कोर्स वाली लिंक मिलेगी। तो अगर आप जैसे क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक लिंक यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे ले जाएगी। तो देखो, ये एक्चुअली क्रैश कोर्स क्या है, यूट्यूब पर ना मैं तो अपने पूरे उससे पढ़ाता हूँ, लेकिन बेसिक्स जो रहते हैं ना, बिल्कुल जो एक जीरो से स्टार्ट करना होता है और प्रो लेवल तक करना होता है। तो अगर मैं यूट्यूब पर इस तरह से करने लगा तो 2 से 3 घंटे की वीडियो बनना चालू हो जाएंगी। आप सोचोगे कि छोटी सी जो टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा सकते हो सर, लेकिन सच बताऊं तो अगर मैं बेसिक से चालू करूंगा ना किसी नए ट्रेडर के लिए, और प्रोफेशनल अगर उसे उस चीज़ में अगर उसे बनना है, किसी स्ट्रेटेजी में, किसी भी चीज़ में, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक क्रैश कोर्स लाया हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी साइड अर्निंग भी है। और आपके लिए मेन जो है, जो मेरा मेन व्यू है वो इसमें ये है कि जो भी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है, प्रो लेवल तक उसे जाना है, तो वो इस कोर्स को परचेस कर सकता है। इस कोर्स पे लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस किस तरह की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक, साइकोलॉजी क्या है, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, टारगेट एसएल को किस तरह से लगाना है और ऑपरेटर किस तरह से सोचता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, और ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है, साइकोलॉजी क्या है, हर सारी तरह की ट्रेडिंग के पीछे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो सब वगैरह इसमें सब कुछ अपलोड है। और ये मैं आपको इसमें 10% ऑफ दे रहा हूँ। मतलब ये 1200 रुपीज़ का है, इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोड नहीं दिखता है तो आप क्या करना, हैव अ कूपन कोड पे करके गेट 10 ऑफ लिख देना, ये वाला जो कोड आपको डिस्प्ले हो रहा है इस पे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इसे अपने दोस्त के संग शेयर करोगे और वो आपके कहने पे आपके शेयर वाले लिंक से, शेयरेबल लिंक से इस कोर्स को परचेज करता है या फिर सब्सक्राइब करता है, तो आपको ये जो अमाउंट है 149 रुपीज़ आपको मिलेंगे आपके रेजी वॉलेट ऐप में। मतलब आपको ऐप डाउनलोड करना है, रेजी, RIGI, और अपने नंबर से लॉगिन करोगे, आप इसे तुरंत की तुरंत अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। तो आपका तो यही है, आपने इसे परचेस करा, कोर्स को 4 से 5 लोगों को शेयर कर दिया, 5-6 लोगों को, तभी आपका ये जो पूरा कोर्स है फ्री में हो जाएगा। क्योंकि इतने आपका अमाउंट जो है वो तो आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा वापस लौट के। तो यही है कि आप इसे अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो और इसको अपने कोर्स को परचेस करो। ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं अगर कुछ भी सर्विस आपको दे रहा हूँ, पेड सर्विस, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। और उसका जो प्रीमियम क्लास जो है, मतलब एक तरह से क्लास कह सकते हैं, वो उसकी हाई लेवल होगी। हाई लेवल क्लास का जो कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने फ्राइडे वाली वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें ऑप्शन चेन क्या थी, उसमें तो ऑप्शन चेन का डाटा ये था कि जो 25,000 का लेवल है निफ्टी का, 25,000 का जो लेवल है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो पुट राइटिंग थी वो हैवीली हुई थी और जो कॉल राइटिंग थी वहाँ पे क्लोज हुई थी। ओवरऑल कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन पुट राइटिंग बहुत हैवीली हुई थी उस दिन। तो मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि 2500 के पार तो इजीली चला जाएगा मार्केट। लेकिन ऑपरेटर का गेम देखो आप, साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी देखो, सब कर रहे थे कि 25,200 तक जाएगा। मैं पर्सनली भी खुद कहता है 25,200, 25,500 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 24,999 तक पहुंचा, उन्होंने सीधा मार्केट को डंप कर दिया। आज के सारे मूव हमने किस तरह से कैप्चर करे, किस तरह से उन्हें देखा, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको फिलहाल मैं ऑप्शन चेन का डाटा दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ज़्यादातर पोजीशंस जो पिछली वाली जो इन द मनी वाली है उसमें क्लोज हुई हैं। और कि यहाँ पे जो 24,850 में निफ्टी कौन से लेवल पे चल रहा है भी देखते हैं एक बार। चार्ट पे जाके देखेंगे तो निफ्टी चल रहा है 823 पे। ओके, देखते हैं एक बार।
तो जो मेन रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,000, हाँ 25,000 का। सो अब जो 25,000 है वो एक मेन रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। क्यों, देखते हैं इस पर एक बार। 30 ऑलमोस्ट 31 lakhs जो है वो कॉल राइटिंग बड़ी है और 14 लाख के आसपास पुट राइटिंग, तो ये एक मेन रेजिस्टेंस है। हालांकि अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है, लेकिन जब ये ब्रेक होगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 25,200, ये हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो होगा। क्योंकि अगर 25,000 टूटा तो 25,000, 50, 100 और 150, ये जो रेंज है ये फुट राइटर्स की तरफ चली जाएगी, मतलब ओवरऑल बायर्स की तरफ चली जाएगी। और मेनली अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 24,650 बजे मुझे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉल राइटिंग है वो क्लोज नहीं है और पुट राइटिंग एक्स्ट्रा बड़ी है। तो पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है 650 का, 24,650, जो कि एक मेन सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमने देख लिया। अब एक बार ग्लोबल देखते हैं, मतलब एक तरह से वो कितनी रेंज में मिलेगी। यहाँ पे 400 पॉइंट की 300 से 400 पॉइंट की एक रेंज है जो कि निफ्टी में है। एक बार आप तो एक बार संजय सिंह बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बैंक निफ्टी का डेटा। हाँ, बैंक निफ्टी का डेटा देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है कि जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है 51,200, 51,300 पे, वहीं पर हैवीली जो है वो पुट राइटिंग हुई है और कॉल राइटिंग जो है वो क्लोज हुई है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा अमाउंट है 51,300 जो है, 51,300 वाला जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि बायर्स के फेवर में जा सकता है। और 51,300 और एक्चुअली 51,500, अगर अभी 51,300 से 51,500 वाली रेंज देखोगी, यहाँ पर हैवीली जो है वो पुट राइटिंग है। हैवीली पुट राइटिंग क्यों है, इसका रीजन है कि मार्केट आज जिस तरह से शूट अप करा 1000 पॉइंट, तो जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ा, तो जो बड़े प्लेयर्स थे उन्हें पता था कि ये सिर्फ फ्रेश बायर्स को ट्रैप करने के लिए मूव है, तो इतनी आसानी से जो वो है उन्होंने पोजीशंस क्लोज नहीं करी। तो 300 से 500, 51,300 से 500 वाला जो एरिया है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जो मेन रेजिस्टेंस है वो कौन सा है वो देखते हैं। इतना बड़ा कोई खास मुझे रेजिस्टेंस लग नहीं रहा। अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो वो फिर सीधा 52,000 तक जाती हुई दिखेगी आपको शॉर्ट कवरिंग कल के या परसों के दिन पे जब भी अगर वो आएगा। और जो मेन रेजिस्टेंस अभी है वो है 52,300, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो अभी चेंज आया है वो पुट राइटिंग जो है वो करीबन 89,000 के आसपास बढ़ी है, और जो पुट राइटिंग है वो 89,000 के आसपास बढ़ी है, और जो कॉल राइटिंग है वो 9.5 लाख के आसपास, मतलब 10 टाइम्स। तो यही है कि 52,300, 52,200, 52,300 का जो लेवल है वो अपना क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब बेसिकली चार्ट पे चलते हैं। मेन जो है वो अपने लेवल्स ही हैं, लेवल्स देखना। उससे पहले मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे दिखाता हूँ कि टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है। मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे आपको सारे चीज़ें शेयर करी थी कि क्यों आज मैं बियरिश था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि मैं आज बियरिश क्यों था, मैंने कल ही बता दिया था, आज क्या कल ही बता दिया था। क्योंकि जो 3 कैंडल लगातार, जो अगर 3 कैंडल ग्रीन बन जाती हैं डेली टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, वो ऐसा बहुत कम देखा जाता है, ये मेरा एक मानना था। दूसरा ये कि जो पीटीएसटी होल्डर है उन्हें भी मार्केट ट्रैप करेगा ऊपर की तरफ। हालांकि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सुबह सुबह तो ठीक है, नहीं तो जो वो ये जो था ये ट्रैप था। तो जैसे ही मार्केट एकदम नीचे आया तो जो फ्रेश बायर्स की जो एंट्री थी उन्होंने वो क्लोज करवाई और उन्हें फंसाया एक तरह से। और ये मेरे अंदर से गट फीलिंग भी थी कि मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि मार्केट ऑल टाइम पे जो, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर यही देखा गया है कि मार्केट जो है ऑल टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की तरफ शार्पली फॉल करता है। सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे जो था वो सस्टेन करा, लेकिन आफ्टरनून होते होते, दोपहर होते होते वो नीचे की तरफ पूरा एकदम से डंप हुआ मार्केट, जो कि बड़े प्लेयर्स ने एक्चुअली करवाया था अपनी एंट्री बनाने के लिए। पूरी साइकोलॉजी समझेंगे। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, मैंने एक पोजीशन बनाई। मैंने जैसे ही पोजीशन बनाई सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर पूरा गेम जो है वो, मतलब जब वो क्रैश आया ना, एकदम तेज वाला क्रैश नहीं, मतलब एकदम से डंप आया, उसके सिर्फ 2 सेकंड पहले ही मैंने पोजीशन बनाई थी। 300 क्वांटिटी नहीं थी, छोटी सी क्वांटिटी नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने लॉस बुक कराया अराउंड 6,200 के आसपास का लॉस बुक कराया। कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉस बुक जो है ये मैंने छोटा लॉस बुक कराया, क्योंकि मैंने क्वांटिटी एक्चुअली छोटी ली थी, इसलिए मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इससे से बताऊँ तो। और निफ्टी को मैंने बताया कि निफ्टी ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए एक डिप दिया है, और जो आप नीचे का जो लेवल है वो देखोगे तो एक्चुअली वो मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक डिप है, और मैं अभी बाय ऑन डिप करके चलूंगा। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई है और बताऊंगा कि क्या क्या मार्केट्स में हो सकता है और किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो ये मैंने अपने पीएनएल भी शो करा था आज का कि मैंने किस तरह से लॉस बुक करा। हालांकि जो हमारा एक रिलायंस वाला ट्रेड है, एक रिलायंस वाला ट्रेड है वो अभी भी ओपन है। वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में, ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता है वो।
तो अभी जब मैं उसे क्लोज करूँगा आपके संग जरूर शेयर करूँगा, उसकी आप टेंशन मत लो। और आज मैंने पहले ही कह दिया था कि 3 PM आज मुझे नहीं लगता वर्क करेगी, थोड़ा बहुत नीचे जाके सिर्फ ट्रैप करा और साइडवेज हो गई। तो ये अपना प्रेडिक्शन बहुत अच्छा था। अब ये प्रेडिक्शन, ये साइकोलॉजी मुझे कहाँ से आती है, ये मैंने सारे प्रीमियम कोर्स से पढ़ी है, जो कि 30-30 हज़ार के कोर्स हैं पर मंथ। अब जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ सिर्फ वो करीबन 800 रुपये के आसपास आपको बैठेगा, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोर्स आपको एक बार एनरोल करना चाहिए, आपको समझ में आए जिससे कि किस तरह से ये पूरा जो गेम है मार्केट का ये चलता है। क्योंकि मैं हमेशा आपके संग ऐसे तो गाइड देता ही रहूँगा, गाइडेंस आपको, लेकिन आपको खुद भी आना चाहिए जिससे आप कन्फर्म कर पाओ कि आपकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी कितना आपस में सिंक करती है। क्योंकि हर ट्रेडर का नेचर अलग अलग होता है, बियरिश बुलिश। तो वही बात है, हालांकि मैं फ्री में यूट्यूब पे सिखाता हूँ आपको सब लर्निंग वीडियोस, मैं कोर्स के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और मेरे हिसाब से तो के लिए यूजफुल है। अगर यूजफुल नहीं होता तो मैं खुद ये कोर्स डालता ही नहीं, साफ बात ही है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किया, यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बात तो हो गई टेलीग्राम पे, बात हो गई। FIS-GIS का डेटा जो है वो मैं शाम को पब्लिश करूँगा। और ये हमने देख ही लिया सेंसिबल पे कि किस तरह से ये जो राइटिंग है, किस तरह से राइटिंग हुई है, OI डेटा का जो चेंज है वो हुआ है। तो अब चार्ट पे चलते हैं। एक बार से पहले ग्लोबल जो है अपना वो देखते हैं, ग्लोबल सपोर्ट किस तरह से आ रहा है। ग्लोबल सपोर्ट अपना गिफ्ट निफ्टी तो निफ्टी के बराबर ही बराबर चलता रहता है। डो जोन्स 150 पॉइंट ऊपर, हालांकि ये 600 पॉइंट ऊपर थे, थोड़ा सा नीचे आए हैं। नेस्डेक है, ये बढ़िया चल रहा है। और डो जोन्स जो है वो आज सुबह क्लोज हुआ 650 पॉइंट ऊपर। जो S&P 500 है ये फ्लैट, और नाइकी 800 पॉइंट ऊपर, हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर बुलिश है पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें मूवी 1000 पॉइंट के आ जाते हैं हालों हाल। और हैंग सेंग जो है 200 पॉइंट ऊपर, जैपनीज बाजार, ये अमेरिकन बाजार, ब्रिटिश मार्केट, एशियन मार्केट, सब ऑलमोस्ट अगर मैं आपको ओवरऑल दूँ तो ये कहाँ है, ये ओवरऑल बुलिश है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। डेली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी देखते हैं, हाँ निफ्टी को अगर मैं पहले दिखाऊँ तो निफ्टी जो है ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, पॉजिटिव ही है। आज निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है। टेलीग्राम पे मैंने बिल्कुल शेयर करा था कि 3 ग्रीन कंसेक्यूटिव कैंडल हमें बहुत कम देखने को मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे। बस देखो यहाँ पर एक बार देखने को मिली, नहीं तो इससे पहले मैं बहुत टाइम पहले देखने को मिली थी, यहाँ देखने को मिली थी। तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि अगर उससे पहले वाली कैंडल मारूगोजू कैंडल है, मारूगोजू पर सुपर बुलिश कैंडल है, तो सुपर बुलिश कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल देखना बहुत मुश्किल है। आपको देखो, आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे सुपर बुलिश कैंडल के बाद कहाँ दिखी है? मुझे तो यहाँ पे कोई सुपर बुलिश कैंडल ही नहीं दिख रही है एक्चुअली। देखो ये सुपर बुलिश कैंडल दिखी है, ये वाली, तो उसके बाद रेड कैंडल बन गई, ये सुपर बुलिश कैंडल दिखी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बार को यहाँ पे इस जगह पे हमें लास्ट बार ये पैटर्न देखने को मिला था। सुपर बुलिश कैंडल एक्चुअली होती क्या है कि जो उसका ओपन है वही उसका बॉटम है, मतलब जहाँ से कैंडल ओपन हुई है वही उसका बॉटम है, वही उसका नीचे का हिस्सा है। और ऊपर वो हल्की सी सुपर बुलिश में मतलब बस छोटी मोटी पे हो सकती है, नहीं तो ओवरऑल जो मेनली जो ओपन वाला पॉइंट है वहीं से ही वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। तो यही होता है। और सुपर बुलिश कैंडल जैसे कि हमें कल देखने को मिली थी। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखूंगा तो निफ्टी पॉजिटिव है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप एक सपोर्ट की बात करो तो जब तक हम 24,350 से नीचे नहीं जाते हैं, अगर इसके नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तब हम कुछ कहेंगे कि सेलर जो है वो हावी हो रहे हैं, तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो इसके ऊपर मैं पूरा पॉजिटिव हूँ अभी तक। इंट्राडे में लेवल्स देखते हैं एक बार। इंट्राडे में अगर मैं लेवल्स दिखा दूँ आपको, देखो अब आपको ये चार्ट में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार हटा देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मैंने ऊपर एक और वीडियो अच्छी सी बना रखी है, तो उसे चैनल पे जाके देख लेना अगर समझ में नहीं आता हो तो। देखो निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी पहले यहाँ पे गैप अप ओपनिंग खुली, मैंने कहा कि सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये नीचे की तरफ इसने सेल ऑफ तो दिखाया, लेकिन यहाँ से इमीडिएटली यहाँ से इसने रिवर्सल भी दिखाया। रिवर्सल दिखाने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक्चुअली ये जो था ये ऑपरेटर का गेम ही था। ये जो ये वाला पॉइंट है, आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये आपको पता है कौन सा पॉइंट है? ये है 24,999। बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,000 से मैं ही सोच रहा था कि बस ये इतना सा मूव आ जाएगा, उसके बाद ये ऊपर ब्रेकआउट करके चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये धड़ाधड़ 15 मिनट में लगभग कितना पॉइंट गिरा है आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट में कितना पॉइंट गिरा है? 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे गिरा है। ये कितना पॉइंट गिरा है? 190 पॉइंट। मतलब सिर्फ 15 मिनट में जो निफ्टी है उसने 200 पॉइंट का नीचे करेक्शन दिखा दिया। यहाँ पे किसी की एंट्री बनी होगी, जो नॉर्मली जो प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी होगी, क्लियर बोल रहा हूँ, मेरी एंट्री तो नहीं बनी यहाँ पे। लेकिन जो अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उन्होंने देखा कि साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा बहुत टिप आ सकता है, वो डेप को ट्रेड करना चाह रहे हो, मतलब छोटे से डेप को ट्रेड करना चाह रहे हो, पर मार्केट ने फ्लो में अगर तोड़ के उन्हें मार्केट दे दिया हो
तो उनका जो एक प्रॉफिट है गजब का प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि 200 पॉइंट है निफ्टी में आजकल, 200 पॉइंट नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रीमियम यहाँ पे बहुत रॉकेट थे, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ डायरेक्शन से नहीं बकते, प्रीमियम बकते हैं कि मार्केट कितनी तेज गिर रहा है। 15 मिनट में 200 पॉइंट गिरा है तो मार्केट में प्रीमियम जो है वो रॉकेट बने आज गिरने वाले पे। यहाँ से इसने इमीडिएट सपोर्ट लिया, जो कि इसका पहले भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वहाँ से इसने सपोर्ट लिया। तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हुआ। अब हम बाय के लिए कब प्लान करेंगे, सेल के लिए प्लान करेंगे कल के लिए, उसे देख लेते हैं। देखो बाय के लिए दो अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। इंडिकेटर एक तो क्या है, ये 20 EM में मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, वैसे याद रखना ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इस पर अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ से सपोर्ट लेता है तो नीचे की तरफ, इस तरह से यहाँ पे इसमें चलता है। ये EMA वाली भी मैं कोर्स में सब कुछ बता रखा है, सब कुछ बताऊंगा आगे जो भी एक्स्ट्रा होगा। तो अगर आपको इतना सेटअप वगैरह समझ में नहीं आता था ना, ये सेटअप बहुत ज़रूरी है सीखना, तो उनके सीखने के लिए बेसिकली वो कोर्स चला है। अब चलो भाई, ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करता है कोर्स को, मेनली शुरू करते हैं कि बाय अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, सर अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। एक बार इस EMA को भी हटा देता हूँ आपके लिए। ये लो, सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन पे चलते हैं। ये देखो ट्रेंड लाइन अपनी जो है, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये देखो ये बहुत नीचे से प्ले कर रही है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या था, सपोर्ट, यहाँ पे 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 रेजिस्टेंस, यहाँ पे सब सपोर्ट, रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर गई। बेसिकली देखो कहाँ से चल रही है, ये चल रही है अपनी 1 जुलाई से, मतलब 1 जुलाई से पहले से, जुलाई की स्टार्टिंग से पहले से ही चल रही है। फिर इसने यहाँ पे क्या करा, एक सपोर्ट दिखाया, इसको तोड़ा, नीचे की तरफ मूव दिखा दिया। फिर इसको जब इसने कल तोड़ा, मैंने कल भी टेलीग्राम पर शेयर करा था कि इसको इसने तोड़ा है, एक बहुत पॉजिटिव साइन है बायर्स के लिए, और जो कि इसने करके दिखाया आज सुबह सुबह से। ये देखो इसने इसको यहाँ पे तोड़ा, ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव आया, इसने इसको नीचे तोड़ा है, तो ये मुझे कंसर्ट लग रहा है कि ये मेनली कहाँ तक आ सकती है। पहला लेवल जो है वो है मेरा ये वाला लेवल 24,730, ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल मेरा पहला लेवल है। इस लेवल पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी पहले देखते हैं, बाइंग के लिए अगर क्या है। अगर 75 पॉइंट से पॉजिटिव है, मतलब अगर मान लो 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप है, गैप डाउन हुआ, तो आपको पता है क्या करना है, आधे घंटे की रेंज को मार्क करना है, ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ ट्रेड, नीचे ब्रेक करे तो नीचे की तरफ ट्रेड। बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज अपने पास क्या क्या है, अगर मार्केट इस रेंज में फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कैंडल शो करती है, तो हम पहला टारगेट रखेंगे इस यहाँ तक का, 25,000 तक का। और अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी अपने पास क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी ये है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी खुलती है और इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने के लिए आगे ऊपर की तरफ मूव शो करती है, तो हम फिर अपना 25,000 तक का टारगेट रख सकते हैं। और 25,000 के ऊपर तो आपको पता है 25,200 जो आपका पहला टारगेट है। बेसिकली आपको ऐसे ट्रेड करते हुए अपना 25,000 के ऊपर टारगेट लेके चलने पड़ेंगे। सेल साइड की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगी, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपन को नीचे, अगर 24,823 जो कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, अगर आपको जूम आउट करके दिखाऊं, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे इसने इसको तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यहाँ पे इसने फिर रेजिस्टेंस को तोड़कर सब सपोर्ट को तोड़कर एक फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक करके फिर दोबारा सपोर्ट बनाया। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम रेगुलरली ये जो ट्रेंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कर रही है। तो अगर हम 24,823 एग्जैक्टली आप आज भी देखोगे तो आज भी इसने इसके ऊपर ही क्लोज करा है, इसको क्रॉस नहीं कर पाई। ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसको इस सपोर्ट को जो है तोड़ नहीं पाया मार्केट। अगर इसके नीचे नेगेटिव टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल अपन को मिलती है, कौन सा लेवल है अपना 24,823, तो फिर हम नीचे सेल साइड का प्लान करेंगे कहाँ तक 24,733, काफ़ी अच्छा मूव है। और इसके नीचे अगर आपको 15 मिनट टाइम पे फर्म क्लोजिंग मिलती है, तो आपका जो पहला लेवल है वो 24,660 है। इसके नीचे मुझे पर्सनली नहीं लगता मार्केट जाएगा, यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, मैं बताना जरूरी था। बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी अभी भी जो मैंने आपको बताया था कि सेलर्स ट्रैप हुए हैं, सेलर जो थे बिल्कुल यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा और बायर्स की यहाँ पे एंट्री हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी ने आज रिवर्सल कहाँ से लिया, बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ आज बैंक निफ्टी ने भागने की कोशिश करी है। तो बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल जो चेंज है वो भी चेंज हुआ था बीच में, जो सिनेरियो है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी थी तो यहाँ पे नेगेटिव ली है,
जब तक 52,000 के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 52,000 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता है इस वाले लेवल के ऊपर, 52,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती है बैंक निफ्टी की, जब तक सेलर्स हावी हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रैप तो करा है सेलर्स को, लेकिन थोड़ा बहुत हावी है। 52,000 के ऊपर आपको फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फ्रेश मोमेंटम, जो कि आपको ऑल टाइम हाई तक भी देखने को मिल सकता है। क्लियर बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 52,000 के आसपास, 52,000 या फिर 51,800 के आसपास आपको एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई मिलती है, तो आप उसे टेस्ट समझ के नीचे का भी प्लान कर सकते हैं, जो कि फिर आपको ये वाला लेवल ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा इसीलिए। तो अब इंट्राडे के लिए हम प्लान करना चाहें तो किस लेवल्स पे प्लान करना है। बैंक निफ्टी में से भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हटाता हूँ। देखो, अपनी जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, इस जगह से भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस करके ऊपर की तरफ इसे ब्रेक करा यहाँ से, और फिर आज इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो हमें अब क्या प्लान करना है, किस तरह से प्लान करना है, ये देखो। अगर मार्केट बाइंग के लिए हम कहाँ अपॉर्चुनिटी है, बाइंग के लिए सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट 51353 के नीचे खुलता है और इसको क्रॉस करके यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है, कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके ऊपर हम ऊपर का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। ओके, हमारे लेवल्स पहले क्या करेंगे, पहले ये ट्रेंड लाइन, और फिर जो दूसरा लेवल है वो रहेगा 51,800 का लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस की तरह इसे फेस करेंगी मार्केट, पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगी। दूसरा हमारा बैंक का क्या है, बैंक का एरिया क्या है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है और फिर गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर रीटेस्ट करने आती है 51,353 को, 51,353 को रीटेस्ट करने आती है, तो हम ऊपर की साइड मोमेंटम देख सकते हैं। तीसरा बैंक का लेवल क्या है, तीसरा बैंक की अपॉर्चुनिटी क्या है, बैंक की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एक्चुअली आज। बैंक की अपॉर्चुनिटी अगर ऊपर हमें गैप अप देखने को मिलता है और मार्केट मेनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग करती है, तो हम ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अगर सेफ ट्रेडर्स अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो कहाँ पर लेंगे, वो लेंगे 51,800 के ऊपर। अगर 51,800 के ऊपर उन्हें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, तो वो यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं 51,800 के ऊपर। फिर उनके जो लेवल्स हैं वो पहला 52,000 जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटा तो फिर आप उन्हें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे 51, 52,300, 52,500। और जैसा कि मैंने ऑप्शन चेन भी दिखाया था, 52,300 जो है वो पहला मेन रेजिस्टेंस है, 52,300 से 52,500 तक के रेजिस्टेंस पहला मेन रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 52,000 के ऊपर, तो मुझे पर्सनली लगता है कि 52,500 तक के लेवल्स आपको टच लेते हुए दिख जाएंगे। फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उस ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और लास्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ बतानी है अमेरिकन बाजार से रिलेटेड, तो उसे भी ध्यान से सुनना। फिर निफ्टी में क्या है, फिर निफ्टी में देखो, फिर निफ्टी ने बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बनाया। फिर निफ्टी ने ये रेंज बनाई, इस रेंज का ब्रेकआउट करा, यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, अब यहाँ से नीचे का मूव भी पॉसिबल है और इस रेंज के ऊपर का मूव भी पॉसिबल है। तो इसके लेवल जो है वो हमें इंट्राडे में ही देखेंगे पर्सनली। अगर आपको बताऊँ तो इंट्राडे में अगर मैं फिर निफ्टी को ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो पहला लेवल दिख रहा है ये वाला लेवल, और ये कौन सा और नीचे का जो लेवल है वो मुझे दिख रहा है ये वाला लेवल। हाँ, जो कि मार्केट काफ़ी टाइम इस रेंज में स्पेंड करा है टाइम। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 23,382 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो इसके हाई के ऊपर हम एक ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारे टारगेट रहेंगे कहाँ तक के रहेंगे वो हमारे टारगेट, अगर मैं आपको एक्चुअली देख कर दिखाऊँ तो हमारे टारगेट रहेंगे 24,665 तक का है। पहला टारगेट हमारा 24,665 तक का रहेगा, और जो आगे के लेवल्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे 24,844। ओके, और बैंक की अपॉर्चुनिटी कुछ और भी हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट बाई चांस, मुझे लग नहीं रहा पर्सनली, अगर मार्केट 382 के ऊपर ओपन होती है, 23,382 के ऊपर, और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो फिर और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो कोई जो पर्सनल बायर है वो अपना ट्रेड प्लान कर सकता है ऊपर के लेवल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो से अच्छा मिल सकता है, क्योंकि इसके नीचे का एसएल रहेगा और ऊपर के जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी लंबे ट्रेड्स से मिल सकते हैं। सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है 23,220 के नीचे, 23,220 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर एक नेगेटिव कैंडल मिलती है और मार्केट सस्टेन करता है, तो नीचे के जो ट्रेड्स हैं वो से इजीली मिल सकते हैं। और ये जो है वैसे पहला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो लेवल है उसका ये वाला, और 23,000 का लेवल उसे टच करता हुआ मिल सकता है। 200 पॉइंट का करेक्शन मेरे हिसाब से
मार्केट में आ सकता है। और थोड़ा सा सेफ जाना है ऐसा ट्रेड करते हुए, तो एक और लेवल आप ध्यान रख सकते हो अपनी नज़र में 23,113 का। पहला लेवल 23,113 का है और फिर उसके बाद सीधा 23,000 का लेवल इन निफ्टी में टच होते हुए देख सकता है। अब ये तो हो गई इंट्राडे की बात। अब पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, वही मेन है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है और मेरे हिसाब से यही होना चाहिए परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखो, मार्केट ने क्या करा, जहाँ पे ऊपर मार्केट लगातार जा रही थी, थोड़ा सा नीचे आके बजट के दिन एकदम डंप कर दिया। तो जो फ्रेश बायर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, टॉप पे एंट्री बना ली होगी, तो वो फोमो में आके अपना स्टॉप लॉस आ गए होंगे और उन्होंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी होगी। और FIS DIS जो बड़े प्लेयर्स इन्होंने यहाँ से अपनी पोजीशन बनाई और अपना जो प्रॉफिट है उसे वो ऊपर तक लेके गए। अब जब सब सोच रहे थे कि क्रैश आएगा तो वो मार्केट को ऊपर ले गए, सच बात ये है। और अब जब कोई नहीं सोच रहा था कि मार्केट गिरेगा, तो आज उन्होंने मार्केट गिरा दिया। ये सबसे बड़ा रीजन था आज मार्केट गिरने का, जो कि बड़े प्लेयर्स की ऑपरेटर की जो थिंकिंग थी वो थी। और ये मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया था कि मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी होती है कि जब कोई सोचे कि गिरेगा तो उन्होंने मार्केट गिराना नहीं है, और जब वो सोचे कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा तब उन्होंने अचानक से मार्केट को गिरा दिया। अब इस मार्केट को गिरावट लेके चले या फिर डिप लेके चले, मैं बताऊँ, अगर ये गिरावट आज जितनी तेजी से इन्होंने गिरावट दिखाई है ना, ये देखो जितनी तेजी से इन्होंने गिरावट दिखाई है, मेनली बैंक निफ्टी में देखो 1000 पॉइंट की गिरावट। आप सोच सकते हो 1000 पॉइंट की गिरावट सिर्फ 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में 1000 पॉइंट की गिरावट आज बैंक निफ्टी ने दिखा दी। 1100 पॉइंट, अनबिलीवेबल। जो ये डिप आया है, गजब का डिप आया है। 1140 पॉइंट की सिर्फ 15 से 20 मिनट में इन्होंने गिरावट दिखा दी। तो इस गिरावट में सारे जो पैनिक, ये जो मतलब मार्केट जैसे सुबह सुबह ऊपर भग रहा था, मैं सुबह से कह रहा था, वो जो ट्रेड है एक्चुअली वो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, इसलिए वो गलत ट्रेड मैंने लिया। मुझे समझ में आया कि क्या गलती करी मैंने इस ट्रेड में, उसे मैं करेक्ट करूँगा आगे से। तो यहाँ से क्या है, इस जगह से मार्केट में सीधा शार्प फॉल आया, और ये जो यहाँ से मार्केट ने रिकवरी करी और फिर लास्ट में जो गिरता हुआ दिखाया है मार्केट, तो मुझे पर्सनली क्या लगता है, ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट फ्लैट हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो मार्केट है ये थर्सडे से पहले नहीं गिरेगा, क्योंकि थर्सडे को वेडनेसडे को 11:30 बजे रात को फेड की जो मीटिंग है उसका रिजल्ट आएगा, जो कि हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा थर्सडे पे, जिस पे निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्सडे और वेडनेसडे को मार्केट तो नहीं गिरेगा। और अगर मार्केट ने हल्का सा भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आई, रेट अगर अनचेंज्ड रहे, अगर फेड के रेट अनचेंज्ड रहे, तो भी मार्केट नाराज हो सकता है और एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये रैली चल रही है ना इंडियन मार्केट में, और डो जोन्स में 600 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक 250 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है, ये रैली चल रही है कि रेट्स जो है वो कट हो चुके हैं। ये रेट्स कट के लिए रैली चल रही है, मार्केट से पहले ही पचा चुका है। अब रेट्स कट हो गई नहीं तो मार्केट नाराज होकर नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, और वो भी एक डिप होगा, एक बड़ा डिप होगा, लेकिन एक डिप होगा ऊपर की तरफ बाय करने का। वो लेवल्स मैं आपके संग शेयर करूंगा, लेकिन ये आज का जो डिप है वो मुझे बाय करने के लिए लग रहा है। वेडनेसडे तक मैं बायर की तरह करूंगा, और थर्सडे से मैंने बता दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेट्स हैं शायद वो अनचेंज हो सकते हैं, जो कि बड़ा गेम चल रहा है ऑपरेटर का, तो नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और बाई चांस अगर थर्सडे को रेट्स कट, मतलब हमारे वेडनेसडे को रेट कट होते हुए दिख गए, तो थर्सडे को मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड कर सकता है, ऊपर जाके थोड़ा सा रेंज बना के 25, 125, 200 के बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो ये मेरा माइंडसेट है, ये साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी आप भी जनरेट कर सकते हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपको साइकोलॉजी वाला कोर्स परचेस करना चाहिए। नहीं तो मैं यूट्यूब पर तो फ्री सिखा ही रहा हूँ, उसे एंजॉय करो, प्रेडिक्शन वीडियोस को एंजॉय करो, और प्लीज़ एक कमेंट करो अच्छा सा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ी सी लंबी वीडियो पर अच्छी वीडियो है, मुझे पता है, और आपको भी पता है कि वीडियो अच्छी है, तो कमेंट कर देना और एक लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो प्रेडिक्शन वीडियो। तो मिलता है कल के मार्केट में लाइव टेलीग्राम पे। थैंक यू वेरी मच।